हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज प्रोटोकॉल। तो आज का टॉपिक आप देखकर समझ ही गए होंगे कि हमें आज पढ़ना क्या है। हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स को, और मेनली ये स्टैटिस्टिक्स है सीबीएसई क्लास 10th का। चलिए तो स्टैटिस्टिक्स को समझते हैं। स्टैटिस्टिक्स क्या है? तो स्टैटिस्टिक्स इज अ मैथ्स ऑफ collecting, analyzing and measuring, and presenting the data, चलिए क्लास 9th में आपने डेटा कलेक्ट करना सीखा था, पढ़ा था ना वो हाइट का डेटा, वेट का डेटा, टेम्परेचर का डेटा, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब उसके बाद आपने 9th में प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा भी सीखा था। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का मतलब टेबुलर प्रेजेंटेशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसके अलावा आप लोगों ने इसका रिप्रेजेंटेशन मतलब फिर से प्रेजेंटेशन भी सीखा था। आपने इस डेटा का प्रेजेंटेशन के अलावा रिप्रेजेंटेशन, मेनली रिप्रेजेंटेशन ग्राफ में होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आपने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, आपने पढ़ा था बार ग्राफ, आपने पढ़ा था हिस्टोग्राम, आपने ऑगिव कर्व भी पढ़ा होगा। ऑगिव कर्व मेनली आपको क्लास 10th में है, आपके अभी सिलेबस से डिलीट हो गया इस सेशन के लिए, लेकिन उसकी वीडियो भी हम बनाएंगे। उसकी वीडियो हम मेनली ग्राफ पेपर में बनाएंगे। इस बार हमको पढ़ना है एनालाइजिंग एंड मेजरिंग। अब ये एनालाइजिंग और मेजरिंग कैसे करते हैं, तो उसके लिए एक बनाया गया है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और दूसरा बनाया गया है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। मेनली आपके सिलेबस में जो है वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ डिस्पर्जन आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की तरफ। चलिए समझते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के 3 मेजर हैं। सबसे पहला है मीन। ये मीन और कुछ नहीं, ये एवरेज है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। दूसरी बात करते हैं मीडियन की। मीडियन एक मेजर है जिसमें हम डेटा का मिडिल टर्म फाइंड करते हैं, मोस्ट मिडिल टर्म। और मोड एक ऐसा मेजर है जिसमें हम मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा फाइंड करते हैं। मोस्ट फ्रीक्वेंट का मतलब होता है बार बार रिपीट होने वाला डेटा, चलिए तो मीडियन में हम 3 मेथड्स को फॉलो करेंगे। फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट मेथड मतलब बिल्कुल सिंपल मेथड, कॉन्सेप्चुअल मेथड। उसके बाद हम 2 शॉर्टकट मेथड का यूज करेंगे। फर्स्ट इज एज्यूम्ड मीन मेथड एंड सेकंड इज स्टेप डेविएशन मेथड। वैसे आपको 21-22 में जो सेशन है उसके लिए स्टेप डेविएशन मेथड हटा दी गई है, लेकिन इस वीडियो के पर्पस से हम स्टेप डेविएशन मेथड को भी पढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं मीन की तरफ। बढ़ते हैं। एक्चुअल में मीन को एक्स बार से शो किया जाता है, मतलब जहां भी आपको एक्स बार दिखाई दे समझ जाइएगा मीन की बात हो रही है। अब मीन के मैंने आपको बताए थे 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड, सेकंड इज एज्यूम्ड मीन मेथड एंड थर्ड इज स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों का फॉर्मूला समझ लेते हैं। डायरेक्ट मेथड कहता है कि भाई अगर आपको मीन फाइंड करना है तो आपको प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड क्लास मार्क, जितने भी प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड क्लास मार्क होंगे उनका सम करना पड़ेगा। ये होता है समेशन या सिग्मा भी बोलते हैं इसको, इसीलिए हम बोल रहे हैं
समीशन एफ एक्स मीन्स प्रोडक्ट ऑफ क्लास मार्क एंड फ्रीक्वेंसीज एंड अपॉन समीशन एफ, मतलब जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है उनका सम। उसके बाद बात करते हैं एज्यूम मीन मेथड की। एज्यूम मीन मेथड में आपको एक एज्यूम मीन लेना पड़ता है, उसकी बात हम क्वेश्चन में करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है मीन इक्वल्स टू ए प्लस समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ। अब हम डेटा को छोटा करने के लिए हर एक क्लास मार्क से एज्यूम मीन को माइनस कर देते हैं, इसीलिए एक प्रकार से शॉर्टकट मेथड भी है। इसके बाद स्टेप डिविएशन मेथड में, स्टेप डिविएशन मेथड का फॉर्मूला है एक्स बार मतलब मीन इक्वल्स टू ए प्लस समीशन एफ यू अपॉन समीशन एफ इंटू एच, जहां पर u इक्वल्स टू है x माइनस ए अपॉन एच। अब ये h क्या है, तो h है यहां पर क्लास साइज। क्लास साइज कैसे निकालते हैं, तो क्लास साइज निकालते हैं अपर लिमिट ऑफ इंटरवल माइनस लोअर लिमिट ऑफ इंटरवल। चलिए तो अब हम क्वेश्चन भी देख लेते हैं मीन का। तो आइए डायरेक्ट मेथड को समझते हैं। क्वेश्चन है हमारा जिसमें हमें क्लास इंटरवल दिए हुए हैं 10 to 20, 20 to 30, देन 60 तक। उसके अलावा हमको फ्रीक्वेंसीज दी है। चलिए तो अब हम मीन फाइंड करते हैं बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। तो आपके पास दो कॉलम ऑलरेडी हैं, आप सबसे पहले फ्रीक्वेंसीज का सम कर लीजिए, समीशन एफ आएगा। जब आप फ्रीक्वेंसीज का सम करेंगे तो समीशन एफ आएगा, आप फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 20। चलिए अब इसके बाद जो हमको कॉलम निकालना है वो मेनली क्लास मार्क का होगा। क्लास मार्क का सबसे पहले फॉर्मूला समझ लीजिए, क्लास मार्क इज इक्वल्स टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क इज द अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल प्लस लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल अपॉन 2। चलिए तो अब हमें क्लास मार्क का एक कॉलम तैयार करना है। क्लास मार्क को मेनली हम x से शो करते हैं, x बार अलग है, x अलग है। x बार किसको शो करने के लिए होता है, मेनली मीन को शो करने के लिए, और x किसको शो करता है, क्लास मार्क को। चलिए तो एक कॉलम हम तैयार करेंगे क्लास मार्क का, क्लास मार्क x, तो ये आएगा हमारा x क्लास मार्क। चलिए क्लास मार्क करेंगे, अपर लिमिट 20 प्लस लोअर लिमिट 10, यह है अपर लिमिट, यह है लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। चलिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करेंगे तो आएगा 30 डिवाइड बाय 2 15। वैसे ही 30 प्लस 20 यह आएगा 50, और 50 अपॉन 2 होता है 25। वैसे ही 30 प्लस 40 अपॉन 2 ये हो जाएगा 35। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 45, और इसके बाद ये हो जाएगा आपका 60 प्लस 50, तो ये हो जाएगा 55। अब आपके पास क्लास मार्क का कॉलम आ गया है, लेकिन हमारे जो मीन का फॉर्मूला है वो क्या कहता है, समीशन मीन इज इक्वल्स टू समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। आपके पास फ्रीक्वेंसी के कॉलम का सम तो आ गया है, क्या आपको x के कॉलम का सम करना है, बिल्कुल भी नहीं। आपको x के कॉलम का सम नहीं करना है, आपको fx के कॉलम का सम करना है, मतलब फ्रीक्वेंसीज और क्लास मार्क के प्रोडक्ट का सम करना है। तो उसके लिए आपको fx फाइंड करना पड़ेगा। तो fx के लिए आपको f के कॉलम का मल्टीप्लाई x के कॉलम से करना पड़ेगा। चलिए करते हैं, 3 इंटू 15, 3 इंटू 15 ऑब्वियसली 45 होता है। उसके बाद 5 इंटू 25 ये हो जाएगा 125। उसके बाद 6 इंटू 35 ये ऑलमोस्ट 210 होना चाहिए, हाँ बिल्कुल। इसके अलावा 4 इंटू
45, ये 180 हो जाएगा। उसके अलावा 2 इंटू 55, ये हो जाएगा 110। अब अगर जो हम सम करेंगे वो आएगा समीशन एफ एक्स। ये कितना आता है एक बार ऐड करके देख लेते हैं हम लोग। चलिए, तो ये आया 670। अब देखिए हमारे पास समीशन एफ एक्स भी है और इसके अलावा हमारे पास समीशन एफ भी है। चलिए, तो ये कितना होगा, समीशन एफ एक्स आपको क्या दिया हुआ है 670 और समीशन एफ आपको दिया है 20। चलिए, तो यहां 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका मीन आ जाएगा 33.5। तो आई होप आपको ये जो मेथड है वो क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं अगले मीन के। चलिए, नेक्स्ट मेथड है हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड। अब मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाते समय ये बताया था कि जब हम क्वेश्चन समझेंगे तो बात करेंगे एज्यूम मीन की। एज्यूम मीन आपको कहां से लेना है, मेनली आपको एज्यूम मीन क्लास मार्क के कॉलम से लेना है। क्लास मार्क के कॉलम का आपको मिडिल टर्म, अब सर ऑड आएगा इवन आएगा, ऑड में तो मिल जाएगा मिडिल टर्म, लेकिन इवन में कैसे चूज करेंगे, तो जो मिडिल मोस्ट 2 टर्म है उसमें से आप किसी एक को एज्यूम मीन ले सकते हैं। चलिए, यहां पर तो मिडिल टर्म आपको दिखाई दे रहा है 35, तो हम 35 को एज्यूम मीन मान लेते हैं। चलिए, तो आपका एज्यूम मीन क्या है, यहां पर a इज इक्वल्स टू क्या है 35 है, यहां पर a क्या है, a यहां पर 35 है। तो समझिए, अब अगर आपके पास एज्यूम मीन आ गया तो आपको निकालना पड़ेगा d, एक कॉलम आपको निकालना पड़ेगा d। d इक्वल्स टू क्या होता है x माइनस ए, x माइनस ए मतलब क्लास मार्क माइनस एज्यूम मीन। चलिए, तो यहां पर देखिएगा, यहां पर क्लास मार्क क्या है 15 और एज्यूम मीन क्या है यहां पर 35। चलिए, तो क्लास मार्क माइनस एज्यूम मीन ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -20। इसके अलावा यहां पर 25 माइनस एज्यूम मीन ये हो जाएगा आपका -10। ऐसे ही यहां पर 0, यहां पर हो जाएगा 10 और यहां पर हो जाएगा 20। अब आपने एक बात गौर की होगी, जैसे ही हमने एज्यूम मीन को माइनस किया तो आपका डेटा क्या हो गया, शॉर्ट और इजी, इसीलिए यहां पर इसको शॉर्टकट मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो अब आपको कैलकुलेशन में बिल्कुल भी दिक्कतें नहीं होने वाली है। अब हम एफ डी भी फाइंड कर लेते हैं, जैसा कि हमें फॉर्मूले में रिक्वायर्ड है। फॉर्मूला इसका है मीन इज इक्वल टू एज्यूम मीन प्लस समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ। चलिए, तो यहां पर देखिएगा वही चीज, आपको डी वाला कॉलम कौन सा है, ये वाला है। अब हमें एक्स वाला कॉलम नहीं लेना है क्योंकि वो डायरेक्ट मेथड में लेते हैं हम लोग, तो इस वाले कॉलम का मल्टीप्लाई हम एफ से मतलब फ्रीक्वेंसी से करेंगे। चलिए, तो -20 का मल्टीप्लाई सबसे पहले हम उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से करेंगे, तो -20 इंटू 3 यह आ जाएगा -60। उसके अलावा -10 इंटू 5 यह आ जाएगा -50। 0 इंटू 6 ध्यान रखिएगा, 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से होता है, आंसर हमेशा 0 आता है। चलिए, तो ये हो जाएगा 0। उसके बाद 10 इंटू 4 40 और 20 इंटू 2 ये हो जाएगा 40। इसका भी सम कर लेते हैं क्योंकि हमें समीशन एफडी की जरूरत है। जब हम इसका सम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 80 और ये हो जाएगा -110। तो देखिए 80 और -110, तो ये बचेगा -30। चलिए, अब हम मीन फाइंड करते हैं। तो मीन का फॉर्मूला दिख रहा है आप लोगों को,
ए प्लस समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ। तो ए क्या है, ए यहां पर एज्यूम मीन है। एज्यूम मीन कितना लिया था हम लोगों ने, 35। चलिए 35 पुट करिए, प्लस समीशन एफ डी कितना आया था, -30, और समीशन एफ तो ऑलरेडी है 20। चलिए तो ये हो जाएगा 35। आप इस फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज कर लीजिए, तो ये आ जाएगा प्लस -1.5। तो ये 35 से माइनस होगा 1.5, तो आंसर बचेगा 33.5। तो आई होप ये वाला मेथड भी आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। चलिए बढ़ते हैं स्टेप डेविएशन मेथड की तरफ। अब स्टेप डेविएशन मेथड में हमको एक नई चीज फाइंड करनी होती है, दैट इज u, और u होता है x माइनस a अपॉन h। चलिए तो ये नया कॉलम हमको बनाना पड़ेगा। अब यहां देखिए, समझिए, अब यहां पर 3 कॉलम इन्वॉल्व हो गए, मेनली 3 चीजें इन्वॉल्व हो गई हैं। एक है क्लास मार्क माइनस एज्यूम मीन, देन क्लास साइज। क्लास साइज कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहां पर अगर आप क्लास साइज के बारे में देखेंगे तो हर एक इंटरवल का क्लास साइज यहां पर 10 है। 20 माइनस 10 10, 30 माइनस 20 10, 40 माइनस 30 10, 50 माइनस 40 10, 60 माइनस 50 10। चलिए तो यहां पर देखिएगा, u निकालना है सबसे पहले, x माइनस ए। x माइनस ए मीन्स 15 माइनस a मतलब एज्यूम मीन कितना था, 35 था, तो 15 माइनस 35 अपॉन क्लास साइज क्या है, क्लास साइज तो यहां पर देखिएगा 20 माइनस 10, तो ये आ गया 10। चलिए यहां पर क्लास साइज आपका है 10, यहां पर आप मेंशन कर दीजिएगा नीचे h इज इक्वल्स टू 10। तो 15 माइनस 35 आ गया -20 डिवाइडेड बाय 10 आ गया -2। सिमिलरली 25 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 10, 25 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ जाएगा 10 अपॉन 10 मतलब -1। उसके बाद 35 माइनस 35 अपॉन 10 यह आ जाएगा 0। सिमिलरली यह आ जाएगा 1 एंड 2। देन हमें, क्योंकि जो मीन का फॉर्मूला होता है, देखिएगा जो मीन का फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस समीशन एफ यू अपॉन समीशन एफ इंटू एच। इसीलिए हमें सबसे पहले समीशन एफ यू फाइंड करना होगा। तो वही चीज u वाले कॉलम का मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम से। चलिए तो ये होगा -2 इंटू 3 तो -6, -1 इंटू 5 तो ये होगा -5, 0 इंटू 6 तो ये हो जाएगा 0। उसके बाद 1 इंटू 4 4, 2 इंटू 2 4, सभी का सम कर देंगे। समीशन एफ यू क्या जाएगा, -6 और -5 ये हो जाएगा -11 और ये हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा -3। वही चीज, चलिए एज्यूम मीन है हमारा 35 प्लस समीशन एफ यू मतलब -3 अपॉन 20, क्योंकि समीशन एफ है यहां पर 20 इंटू एच की वैल्यू 10 है क्योंकि सभी का क्लास साइज सेम है। चलिए तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अगेन 35 प्लस -3 अपॉन 2 होता है -1.5, तो ये हो गया 35 माइनस 1.5 दैट इज इक्वल्स टू 33.5। तो इस प्रकार यहां पर हमने मीन के सारे मेथड पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम मीडियन और मोड की भी बात करेंगे। चलिए बढ़ते हैं
हम मीडियन और मोड की तरफ। चलिए तो बात करते हैं मीडियन की। मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, जहां पर L रिप्रेजेंट करता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अभी मीडियन क्लास क्या होता है उसकी भी बात हम करेंगे, कैसे फाइंड करते हैं मीडियन क्लास को। N होता है सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, CF डिनोट करता है, मेनली CF तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, लेकिन CF इस फॉर्मूले में डिनोट करता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास। मतलब मीडियन क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके जस्ट पहले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके बाद F डिनोट करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास को, और H डिनोट करता है क्लास साइज ऑफ मीडियन क्लास को। चलिए इसका एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन है हमारा जिसमें आपको क्लास इंटरवल दिए हुए हैं और इसके अलावा आपको फ्रीक्वेंसीज दी हुई है। पिछले वाले जब हम मीन की बात कर रहे थे तो मीन में जब हम फ्रीक्वेंसीज का सम करते थे तो उसको डिनोट करते थे समीशन F से, लेकिन जब मीडियन की बात करेंगे तो यहां पर फ्रीक्वेंसीज का जो सम है वो n से डिनोट किया जाएगा। चलिए तो फ्रीक्वेंसीज का सम कर लीजिए, 2 + 3 5 और ये सब हो जाएगा हमारा 20। अब इसमें आपको एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा मीडियन के लिए, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। चलिए तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का आपको नया कॉलम बनाना पड़ेगा। अब एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब फ्रीक्वेंसीज को इकट्ठा करना, सारे इंटरवल की फ्रीक्वेंसीज को इकट्ठा करना। सबसे पहले 10 to 20 फ्रीक्वेंसी है 2। जब हम 20 to 30 की बात करेंगे, मतलब अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करते तो लेस देन 30 की बात करेंगे। लेस देन 30 मतलब 10 से 20, 20 से 30, तो 10 से 20 कितनी है? 2 है प्लस 3, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5। उसके बाद 30 to 40 मतलब लेस देन 40 की बात हो रही है। यहां पर लेस देन 40 में हम 2 + 3 + 6 मेनली इस वाले क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी प्लस इस वाले क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी, देन 30 to 40 वाले क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम 6, 3, 2 को इस कॉलम में प्लस करेंगे तो स्पेस ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। इससे अच्छा आप क्या करें, पुरानी वाली फ्रीक्वेंसी को, मतलब पुरानी वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में नई वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड कर दें, तो 5 + 6 दैट इज इक्वल्स टू 11। उसके बाद 40 to 50 मतलब लेस देन 50 की बात हो रही है, तो 11 + 5 ये हो जाएगा 16, देन 16 + 4 दैट इज इक्वल्स टू 20। और जो लास्ट वाले इंटरवल की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो आपके फ्रीक्वेंसी के सम से मैच करेगी। अब हमने बात की थी फॉर्मूले में, फॉर्मूला हमारा क्या था? मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। चलिए तो यहां समझिए, हमने सारे टर्म समझे थे। दिस इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। n का मतलब होता सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, CF इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास, then F means frequency of median class and H is class size। चलिए तो समझते हैं। सबसे पहले जो सबसे बड़ी बात है that is median class। कैसे फाइंड करते हैं? How to find the median class? तो समझिए, मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको n/2 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। n/2 मींस यहां पर है सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज 20/2 दैट इज इक्वल टू 10। अब आपको यह देखना है कि कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट 10 से बड़ी है। कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट 10 से बड़ी है? तो क्या 2 10 से बड़ा है? नहीं। क्या 5 10 से बड़ा है? नहीं। क्या 11 10 से बड़ा है? यस। तो 11 जो है वो जस्ट 10 से बड़ा है। तो आपको उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का करस्पॉन्डिंग क्लास देखना पड़ेगा। ये आपका आ गया मीडियन क्लास। दिस इज मीडियन क्लास। अब हम सारे टर्म्स को डिफाइन कर सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले L देख लेते हैं।
L क्या होगा, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। चलिए लोअर लिमिट क्या है मीडियन क्लास की, 30। n/2 की वैल्यू अभी फाइंड की हमने, दैट इज 10। CF की वैल्यू मैंने आपको बताया था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास के पहले वाला क्लास कौन सा है, 20 to 30, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 5। तो CF की वैल्यू हो जाएगी यहां पर 5। F का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास आपको क्या दी हुई है, दैट इज 6। ये हो जाएगा आपका F। चलिए H की बात करते हैं। H इज क्लास साइज ऑफ मीडियन क्लास। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई क्लास साइज यहां पर 40 - 30 इक्वल्स टू 10 है। देन अब हम मीडियन फाइंड करते हैं। इस वैल्यूज को आप फॉर्मूले में पुट कर दीजिए तो आपको मीडियन मिल जाएगा। L की वैल्यू है 30 प्लस n/2 की वैल्यू 10 माइनस CF की वैल्यू 5 अपॉन F की वैल्यू 6, देन H इज क्लास साइज 10। चलिए तो 30 प्लस 5 अपॉन 6 इंटू 10 मतलब 30 प्लस 50 अपॉन 6। अगर आप 50 अपॉन 6 करेंगे तो आपका आंसर क्या आने वाला है, ये अप्रोक्सीमेट 8.33 आएगा। तो 30 प्लस 8.33 तो मीडियन हो जाएगा 38.33। आई होप ये वाला जो क्वेश्चन है आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं मोड की तरफ। चलिए तो बात करते हैं मॉडल क्लास की। मॉडल क्लास सॉरी मोड की मॉडल क्लास ये है एक्चुअल में। बात करते हैं मोड की। मोड होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो यहां पर देखिए L क्या होता है, L इज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास के पहले वाले क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी। उसके बाद F2 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग टू मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास के बाद में आने वाले क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी। और लास्ट है H का मतलब होता है क्लास साइज ऑफ मॉडल क्लास। अब ये मॉडल क्लास क्या होता है, तो मॉडल क्लास है which contain highest frequency, which contain highest frequency। तो मॉडल क्लास वो क्लास है, क्लास इंटरवल है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई रहेगी। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए फाइंड करते हैं हम मोड। तो मोड फाइंड करने के पहले आपको सबसे पहले मॉडल क्लास निकालते बनना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया मॉडल क्लास क्या होता है, मॉडल क्लास इज अ मोस्ट फ्रीक्वेंट क्लास इंटरवल, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपको कौन सी दिखाई दे रही है, दैट इज 6। तो ये वाला क्लास हो जाएगा मॉडल क्लास, ये वाला क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास इंटरवल हो जाएगा। चलिए तो 30 to 40 यहां पर मॉडल क्लास इंटरवल है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं F1। चलिए उसके बाद जो मॉडल क्लास के पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी है उसको हम बोलते हैं F0। उसके बाद मॉडल क्लास के बाद वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं F2। तो मोड निकालना बहुत ही आसान है। देखिए हमारा जो काम है वो गिवन कॉलम से ही हो गया, हमको कोई एक्स्ट्रा कॉलम नहीं बनाना पड़ा। चलिए तो यहां पर देखिए, अच्छा L होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास कितनी है 30 प्लस F1 है यहां पर 6 माइनस F0 है 3 अपॉन 2F1 मतलब फ्रीक्वेंसी का डबल दैट इज 12 माइनस F0
दैट इज 3 एंड F2 5 इंटू H मतलब क्लास साइज आपको दिखाई दे रहा 10। चलिए तो यहां पर हो जाएगा 30 प्लस 3 अपॉन 12, ये हो जाएगा -8, तो ये बचेगा 4 इंटू 10। चलिए तो 30 प्लस 30 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 30 प्लस, अगर आप 30 को डिवाइड करते हैं 4 से तो ये ऑब्वियसली 7.5 आना चाहिए। हाँ 7.5 आएगा, तो इस प्रकार आपका मोड हो जाएगा 37.5। आई होप आपको मोड भी क्लियर हुआ होगा। चलिए तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछ केसेस की तरफ। चलिए ये जो रिलेशन है ये एक स्पेशल रिलेशन है। अगर मान लीजिए आपको तीनों को किसी एक क्वेश्चन से क्रॉस चेक करना है, सपोज आपको तीनों मेजर्स को किसी एक क्राइटेरिया से क्रॉस चेक करना है, तो क्राइटेरिया आपके सामने है 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। यह आपको एग्जाम में फिल इन दी ब्लैंक्स में आ सकता है, इसीलिए हमने इसको अलग से समझ लिया। अच्छा, आपको एक बात और बतानी थी कि अगर मान लीजिए आप तीनों मेथड से मीन निकालते हैं तो सभी से मीन ऑलवेज सेम आएगा। तो इस प्रकार हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइए अगर आपको अपने डाउट सॉल्व करवाने हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।